नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश की। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। सरकार को किसान यूनियन ने चिट्ठी भेजी है, बातचीत करने के लिए किसान तैयार हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बातचीत करने के लिए आखिरकार किसान तैयार हैं, लेकिन सरकार बातचीत का एजेंडा भेजे और संशोधन करने के बजाय ठोस प्रस्ताव सरकार लिखित में भेजे, यह कहना है किसान आंदोलन कर रहे जो यूनियन है, अलग अलग यूनियन है, उनके नेताओं का। तो एक बार फिर बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट किसान आंदोलन से जुड़ा बड़ा अपडेट। सरकार को किसान यूनियन की चिट्ठी, बातचीत करने के लिए किसान तैयार। सरकार बातचीत का एजेंडा भेजे और संशोधन करने के बजाय ठोस प्रस्ताव लिखित में सरकार दे। तो किसान आंदोलन, लगातार किसान आंदोलन जारी है। लगभग 1 महीना होने को आया है। अब इसमें बड़ा अपडेट, सरकार को किसान यूनियन की चिट्ठी दी गई है। किसान यूनियन की तरफ से सरकार को चिट्ठी दी गई है। बातचीत के लिए किसान तैयार है, बशर्ते सरकार बातचीत का एजेंडा भेजे और संशोधन करने के बजाय ठोस में, लिखित में प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया जाए। यह बड़ा अपडेट है। एक तरफ किसान बातचीत के लिए अब तैयार हुए हैं, दूसरी तरफ विरोधाभास लगातार बरकरार है। किसान नेताओं का जो एक धड़ा है, मंत्रियों का जो एक धड़ा है, वो इन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये तमाम तरह की उपमा और संज्ञा दे रहा है। दूसरी तरफ लगातार सरकार बातचीत की कोशिश शुरुआत में करती रही, इसके बाद अब फिर से किसान यूनियन की तरफ से यह कहा गया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। सरकार को किसान यूनियन की तरफ से चिट्ठी मिली है, बातचीत के लिए किसान तैयार है, लेकिन एजेंडा भेजना होगा पहले और संशोधन करने के बजाय ठोस प्रस्ताव लिखित में दें। एमएसपी जारी रखने की मांग जो थी, मंडी व्यवस्था जारी रखने की मांग, इस तरह की तमाम जो मांगे हैं, इसे लेकर किसान संगठन का ये कहना है कि सरकार को लिखित में देना होगा। जो बड़े प्रस्ताव है, ठोस प्रस्ताव है, वो लिखित में देना होगा। सरकार एक तरफ बातचीत करने की बात और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि विपक्ष ने भड़का रहा है, विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है, विपक्ष ने अफवाह फैलाई है। इन सब के बीच बड़ा अपडेट यह कि किसान बातचीत के लिए तैयार है। सहयोगी शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट, और अगर ये सहमति का रास्ता बन रहा है तो ये मुसीबत अब हल होने की कगार पर? शंकर, निश्चित तौर पर देखें, किसान यूनियन की तरफ से सरकार को चिट्ठी भेजी गई है और किसान यूनियन जो है इस मामले पर बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। सरकार बातचीत करने का इस मामले पे किसान यूनियन के द्वारा जो एक खत लिखा गया है, इस मामले में कहा गया है कि सरकार बातचीत का एजेंडा भेजे और वो पहले से तय किया जाए कि एजेंडा क्या क्या होना चाहिए। इसके साथ ही संशोधन के बजाय ठोस प्रस्ताव लिखित तौर में सरकार दे, उसके बाद इस मामले पर बातचीत का जो एक मसौदा है वो किया जा सकता है। जिस तरह से देखा जाए कि इस मामले पे खुद पहल करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का आह्वान किया था, किसानों से बातचीत करने के लिए इस मामले पर बाकायदा पहल किया था। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए किसान संगठन अब कुछ दिनों के बाद ही सही, लेकिन अब इस मामले पर बातचीत करने के लिए आगे तैयार हो रहे हैं। और इस मामले में किसान संगठन के द्वारा सरकार को चिट्ठी लिखी गई है और इस मामले पर साफ तौर पर कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री सहित जो भी इसमें आगे आकर बात करना चाहेंगे तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं और सरकार बातचीत का एजेंडा तैयार करके उसे लिखित तौर पे भेजे। और जो भी इस मामले पर जो जैसे संशोधन की बात हो रही थी, तो संशोधन के बजाय इस मामले पर ठोस प्रस्ताव लिखित तौर में दे, उसके बाद बातचीत करने का जो एक मसौदा है उस पर आगे पहल की जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर किसान दिवस के मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बधाई देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूती देना सरकार की प्रतिबद्धता है। तोमर ने यह भी कहा
कि जीडीपी में जो कृषि क्षेत्र है इसका काफी अहम योगदान है, काफी काम इसमें हुआ और अभी बहुत कुछ करना है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के ज्यादातर हिस्से में कृषि कानून का समर्थन हो रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों से बात चल रही है, उम्मीद है जल्द समाधान निकल जाएगा। 25 दिसंबर वाजपेयी जी का जन्मदिन है। इस दिन को भारत सरकार और राज्य सरकारें सुशासन दिवस के रूप में मनाती हैं। 25 दिसंबर के दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया उनके खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 2 घंटे में ट्रांसफर किया जाएगा। और इधर किसान दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर बधाई तो दी है। कमलनाथ ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने लिखा कि 27 दिन से किसान कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार हठ धर्मिता और तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। ट्विटर के जरिए कमलनाथ ने पहले किसानों को बधाई दी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। और अब बात प्रदर्शन की करेंगे। कांग्रेस ने 28 तारीख को ट्रैक्टर से विधानसभा घेराव कर गृहमंत्री पर जो ऐलान किया है किसान ने, कांग्रेस ने, कि घेराव किया जाएगा, इस पर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर कांग्रेस ढोंग करना बंद कर दे। वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग किसानों को बरगला रहा है। साथ ही कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि अब वो कहीं की भी राजनीति करें, बस मध्य प्रदेश की नहीं करेंगे। पहले मासिक त्रिमासिक ये वो हर बार खैर दोहराते हैं, लेकिन कितने अचरज की बात है कि नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि उनसे हमारी बातचीत जारी है और नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो उन्हें बरगला रहा है। ये विरोधाभास क्यों? क्या सरकार, केंद्र और सूबे में या भाजपा खुद में साफ नहीं है कि दरअसल ये स्थिति क्या है? वो कमलनाथ जी ट्रैक्टर पर बैठ के आएंगे जो कभी 15 महीने में किसान के खेत पे ही नहीं गए। वो राहुल गांधी जिनने सोफा कम ट्रैक्टर चलाया था, उन्हें ये नहीं मालूम कि आलू खेत के नीचे होता है कि ऊपर। आलू से सोना बनाने वाले किसानों के नाम पर ये ठगी बंद कर रहे हैं। किसानों को धोखा देने वाले, कर्जा माफी का जुमला देने वाले, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने वाले, ये किसानों के लिए ढोंग करना बंद करें, नाटक करना बंद करें। सत्य का आग्रह कोई भी कर सकता है, बशर्ते सत्य हो। मैं आज तक नहीं समझ पाया, मैंने आप लोगों से पूछा, उनसे भी पूछता हूं, जिसे वो काला कानून कह रहे हैं उसमें काला क्या है? कोई तो मार्गदर्शन करे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भ्रम फैला रही है, जो भटका रही है। अभी तक कोई नहीं बता पाया उस काले कानून में काला क्या है। वापस ले लो और भ्रम फैला दिया, अच्छा नहीं है। ऐसा ही सीएए पे फैलाया था, वैसे ही इस आंदोलन में फैल रहा है। कहीं की करें, मध्य प्रदेश की नहीं कर रहे। ये मैं पहले भी कह चुका हूं आपको कि परिणाम उपचुनाव का आएगा और वो चले जाएंगे। पहले वो साप्ताहिक होंगे, फिर वो मासिक होंगे, फिर तिमाही और फिर छमाही। इसी तरह से उनका प्रवास मध्य प्रदेश में होगा। ये सीक्वेंस भी अगर टूटे तो मुझे बताना। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जी का आभा मंडल, गुपकार नहीं स्वीकार, ये तय हो गया कश्मीर के अंदर। शुरुआत है, अब देखिए आगे आगे। इधर ग्वालियर में नए किसान कानून के तहत एक व्यापारी का मकान नीलाम किया गया है। दरअसल आरोपी व्यापारी 2 दिसंबर से फरार बताया जा रहा है। व्यापारी पर किसानों को धान का 40 लाख रुपए नहीं देने का आरोप है। व्यापारी की जमीन भी नीलाम करने की तैयारी की जा रही है और इस रकम से किसानों को पैसा दिया जाएगा। आपको बता दें कि बाजना गांव का व्यापारी है बलराम सिंह परिहार। 17 किसानों से इसने धान खरीदा। 40 लाख रुपए की रकम डकार कर ये फरार हो गया है। बेहतरवार के बाजना में जो है एक व्यापारी ने कुछ किसानों का पैसा लेके भाग गया था
तो हम लोगों ने सुलह बोर्ड का गठन किया था। सुलह बोर्ड जब सुलह नहीं करवा पाया तो उसने एसडीएम को अपना प्रतिवेदन दिया था, जिसके अनुसार एसडीएम ने उनकी संपत्ति कुर्क करके किसानों को वापसी का जो है आदेश पारित किया था। उसी के क्रम में कल जमीन और घर की नीलामी का काम किया गया और जिसमें ये पाया गया कि जो घर था वो नीलाम हो गया 1,45,000 में और किसानों को पैसा वापस करना शुरू कर दिया गया। जमीन की नीलामी आज या कल में भी हो जाएगी तो शेष बचे किसानों का भी पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो लगभग 10 दिन के अंतराल पे ये काम हो गया है तो नए कृषि कानून के तहत, और लगातार जो है हम लोग इस पे काम करते जा रहे हैं। इधर भोपाल में आज किसान सत्याग्रह करने वाले थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इन किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा नीलम पार्क में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। किसानों को नीलम पार्क में प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। इसके अलावा शहर की जो सीमाएं हैं वो भी सील कर दी गई हैं। और मध्य प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट पर पिछली कांग्रेस सरकार की जो योजना है उसका प्रचार चल रहा है। जी हां, तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि किस तरीके से जो वेबसाइट है इस पर जय किसान फसल ऋण माफी योजना, ये पुरानी सरकार की थी, नई सरकार इस पर लगातार हमलावर है। इसका प्रचार लगातार किया जा रहा है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वेबसाइट के जरिए प्रचार हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, दूसरी तरफ आपकी साइट ये कहती है जय किसान फसल ऋण माफी योजना। ये तब है जब बीजेपी किसान फसल ऋण माफी योजना को झूठ का पुलंदा बताती है। कमलनाथ सरकार की किसान कर्ज माफी योजना की सच्चाई को भाजपा शुरू से ही नकारती रही है, इसको लेकर लगातार झूठ बोलती रही है और पर्दे के पीछे विधानसभा में उन्होंने खुद स्वीकारा कि 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई है। अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व भाजपा की मंडल स्तर की प्रदर्शनी लगी थी भोपाल के अंदर, तो उसके अंदर भी किसानों की जय किसान ऋण माफी योजना का जिक्र था। कमलनाथ सरकार की ऋण माफी की योजना को भी प्रदर्शित किया गया था। और अभी कृषि विभाग की वेबसाइट देखें हाल ही में, तो उसमें भी इस कर्ज माफी का उल्लेख है। इस कर्ज माफी की सच्चाई को अभी भी स्वीकारा गया है। भारतीय जनता पार्टी भले झूठ बोले, पर्दे के पीछे कुछ बोले, पीछे से कुछ बोले, लेकिन सच्चाई उसने विधानसभा में स्वीकारी है। कांग्रेस का कर्जा माफी के नाम पर पाखंड, ढकोसला, किसानों को भरमाना, ठगना और धोखा देना भारतीय जनता पार्टी उजागर कर चुकी है। कई बार हम इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। अब कृषि विभाग की वेबसाइट में किस बारे में किसकी जानकारी दी है, कृषि विभाग के संबंधित अधिकारी दें जवाब। इसके मामले में भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति के मामले बहुत स्पष्ट है और इस मामले को लेकर कई बार किसानों के सामने किसानों की समस्याओं को उजागर कर चुकी है। इधर यूथ कांग्रेस चुनाव में बीजेपी की एंट्री पर बवाल मच गया है। यूथ कांग्रेस ने उमंग शर्मा और हर्षित का निर्वाचन निरस्त कर दिया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं विक्रांत भूरिया। उन्होंने इन दोनों के खिलाफ राहुल गांधी से शिकायत भी की है। लंबा चौड़ा ये शिकायती पत्र है, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। इधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं अभिलाष पांडे। उन्होंने यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए और कांग्रेस पार्टी को आंतरिक तौर पर मूल्यांकन करने की जरूरत उन्होंने बताई है। बड़ा तो जो इस चुनाव में घमासान बीजेपी में मचा हुआ है कि जिस तरह से 1,11,000 अपने युवाओं ने इसमें ऑनलाइन वोटिंग करी और अपना अध्यक्ष चुना और सारे पदाधिकारी चुने, उससे उनमें घमासान मचा हुआ है। पहली बार आपने देखा होगा कि ऐसा कोई चुनाव है जिसमें बीजेपी ने इतनी ज्यादा रुचि ले रहे हैं कि ये चुनाव में उनकी पार्टी से ज्यादा हमारी पार्टी में क्या चल रहा है वो ये देखना चाह रहे हैं। उनकी पार्टी में कभी कोई चुनाव नहीं होता है, उनकी पार्टी में सिर्फ नॉमिनेशन होते हैं। यूथ कांग्रेस ने ये कार्रवाई की है और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सवाल भी खड़े किए हैं, तंज भी कसे जा रहे हैं कि बताइए कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है। और अभिलाष पांडे ने क्या कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। हाल ही में युवक कांग्रेस के चुनाव मध्य प्रदेश में संपन्न हुए हैं और जिस तरह से परिवारवाद कांग्रेस के सामने उभरा है, खैर ये उनके अपने चुनाव की प्रक्रिया। एक घटना अभी जबलपुर की सामने आई है हर्षित सिंघई जी की, और दूसरी घटना अभी हाल ही में सामने आ गई
उमंग शर्मा जो सिवनी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको सिवनी जिले में युवक कांग्रेस के सेक्रेटरी के रूप में चुन लिया गया है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। ये कौन से सशक्तिकरण की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। कुल मिलाकर इस पूरे चुनाव को सिर्फ खाना पूर्ति की तरह ही हम सब लोग देख रहे हैं। और जिस तरह से ये चुनाव चल रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस के पास क्या कार्यकर्ताओं की कमी आ गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने पदाधिकारी के रूप में चुन रहे हैं। खैर, फिर भी वो इस बात का दावा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर अनुराग से हम चर्चा करेंगे। और अनुराग के पास आपको लिए चलते हैं। ये आपको नजर आ रहे होंगे, अनुराग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, डॉक्टर विक्रांत भूरिया शुरुआत में ही बड़ी सियासी सर्जरी उनके जिम्मे आ गई है, ये गफलत हो कैसे गई अनुराग? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि 7 साल बाद यूथ कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिला, नई बॉडी बनी, लेकिन ये जब से निर्वाचन हुआ है तब से विवादों पर ये पूरे के पूरे पदाधिकारी हैं, क्योंकि न सिर्फ जो कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं विक्रांत भूरिया, उनकी नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वंशवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा आरोप भाजपाइयों को यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी बनाए जाने को लेकर है। इस पूरे मामले को लेकर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक शिकायत पहुंची और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने दोनों जो पदाधिकारी हैं सिवनी और जबलपुर में, जो हर्षित है और उमंग शर्मा है, इन दोनों को निष्कासित करने का काम किया है, उनका निर्वाचन जो है निरस्त करने का काम किया है। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि जब पारदर्शिता के जरिए लोकतांत्रिक परंपरा के तहत यदि पूरा चुनाव कराया गया है, तो आखिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कैसे यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया। कांग्रेस का तर्क इसी बात को लेकर है कि 2018 में पूरी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसी के तहत जिन लोगों ने नामांकन दाखिल किया था उसी के तहत ये पदाधिकारियों का चयन हुआ है। लेकिन ये पूरे चुनाव की प्रक्रिया विवादों से घिरी रही है और अब नया विवाद इस बात को लेकर है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो आखिर यूथ कांग्रेस में कैसे पदाधिकारी बन गए। पार्टी इसको लेकर चिंतन और मनन करने की बात कर रही है। 2 दिन बाद पार्टी का एक सम्मेलन भी होने वाला है, उसमें भी इन तमाम मुद्दों को रखा जाएगा। लेकिन कई तरह के सवाल हैं जो पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं। जी, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ये भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबरें लगातार जारी हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। के बाद आपका स्वागत है। सिर्फ 3 दिन के विधानसभा सत्र पर कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए पूर्व मंत्री जो गोविंद सिंह हैं, उन्होंने ये कहा कि कोविड संक्रमण का हवाला देकर बीजेपी सत्र चलाने से बच रही है, जबकि हम लगातार सत्र के दिन बढ़ाने को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कोरोना की वजह से सत्र को कम किया गया। सत्र के दौरान एक विधायक के साथ कम से कम 4 से 5 लोग रहते हैं। विधानसभा सत्र का तो कोई औचित्य बचा नहीं मध्य प्रदेश में। पूरे देश में मोदी और शिवराज सिंह जी के रहते प्रदेश में प्रजातंत्र का अवमूल्यन हो रहा है। लगातार तीसरा सत्र है शिवराज सिंह के समय में। पहला सत्र 20 मिनट चला, दूसरा सत्र आधा घंटे चला और तीसरा सत्र 3 दिन का रखा हुआ है। जिसके समय इसलिए सत्र रखा गया है और जैसे कई मुद्दे हैं, कई लोग जीत कर आए हैं, उनको शपथ दिलाना है। विधायक लोग जीत कर आए हुए हैं, पुनः निर्वाचित हुए हैं, तो उनको शपथ दिलाने का काम है और फिर शायद विधानसभा अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाएं और जो भी पास करना है, बजट पास करना है या फिर कोई चीज़ रुकी हुए है, संशोधन रुके हुए हैं कई विषय में, तो उनको पास करने के लिए सब प्रक्रिया अपनाई है। इधर छतरपुर के बड़ा मलहरा से बीजेपी के विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी के खिलाफ पटवारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। लोधी के खिलाफ आज पटवारी संघ सड़क पर उतरा, कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और बीजेपी विधायक से माफी की मांग की है। ऐसा न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। विधायक अभी भी इस बयान पर कायम है। विधायक ने कहा कि यदि पटवारी सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं करेगा तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे।
विधायक जी ने सार्वजनिक रूप से एक शासकीय कर्मचारी होने के नाते हम लोगों को थप्पड़ मारने का एक बात कही है, जो कि बेहद निंदनीय और दुखद है। पूरी प्रदेश की सरकार और माननीय शिवराज जी पूरे चिल्ला कर पहले कहे गए, हम लोग पूरे चिल्लाते रहे कि किसानों की फसल जो खराब हुई है उसका मुआवजा सरकार देगी। जब सरकार देने के लिए तैयार है तो ये निचले कर्मचारी के पिताजी का पैसा नहीं लगना है। और इस तरह की जो पटवारी ने कृत्य किया है ये बर्दाश्त के बाहर है। और जब भी ऐसी बातें आती हैं तो वो पीड़ा में और गुस्से में इस प्रकार के शब्द निकलते हैं। और अब बात एक बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों की जाड़े की छुट्टियां यानी ठंड की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि कोरोना वायरस के चलते मार्च से स्कूल और नियमित कक्षाएं बंद थीं, लिहाजा 26 जनवरी से 31 दिसंबर तक की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाती हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संवाद चलता रहे, उन्हें परीक्षा से पहले पर्याप्त समय मिल सके, इसीलिए छुट्टियां निरस्त की जाती हैं। सिर्फ क्रिसमस के लिए 25 दिसंबर को स्कूल बंद रहेंगे। एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। राजधानी भोपाल में बाघ के मूवमेंट से दहशत है। कीरवा के पास बाघ को देखा गया है। इसने सुअर का शिकार किया और पहाड़ की तरफ उसे खींचकर ले गया है। वन विभाग ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। बाघ के फुटमार्क, पगमार्क जिसे कहा जाता है, वो भी मिले हैं। और खरगोन से मिल रही है बड़ी खबर। ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई है। बाइक सवार पुलिस जवानों की मौत हो गई है। आग से झुलसने के चलते मौत हुई। दरअसल भिड़ंत के बाद बाइक में आग लग गई। दीपक साठी और नीलेश इनके नाम है। इनकी मौत हो गई है। ट्रैफिक विभाग में ये जवान पदस्थ थे। बालसमुद के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रक और बाइक की टक्कर, बाइक पर सवार पुलिस जवानों की मौत हो गई है। और दीपक साठे, नीलेश इनके नाम बताए जा रहे हैं। ट्रैफिक विभाग में ये पदस्थ थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।